जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है स्टॉक मार्केट के अंदर नजर बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने शेयर आप ऐसे देखना चाहते हैं जो इस तरीके से चार्ट पैटर्न जिनका होता है, उनके फंडामेंटल एक नंबर के, लेकिन वो शेयर भागते ही नहीं है। लोग सिर्फ इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि ये भागते नहीं है, मजबूत तो है लेकिन भाग नहीं रहे। बस ऐसे ही शेयर पर बड़े प्लेयर की नजर रहती है। वो तब तक एक ही जगह शेयर को रोक के रखता है जब तक कि पूरा माल उठा नहीं लेता। उसके बाद अचानक तेजी बनती है और पैसा बना के ले जाता है। इस शेयर की बात करते हैं, हर बार अच्छे रिजल्ट आते हैं लेकिन कोई खास तेजी नहीं बनी है। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर पहले 64 रुपए के आसपास होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 रुपए। उसके बाद अच्छी खासी तेजी बनी, तो कोई खास अभी रेस्पॉन्स इस शेयर ने नहीं दिया जैसे कि देना चाहिए था पिछले 5 साल में। तो ऐसे ही शेयर पे आपका फोकस होना चाहिए, या फिर ऐसे शेयर पे आपका फोकस होना चाहिए जो 5 साल में 10 गुना पैसा करके दे चुका हो? बताइए आप। क्या ऐसे शेयर पे आपका फोकस होना चाहिए जो 5 गुना पैसा करके दे चुका हो? कोई फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा आप खुद बताइए। उस शेयर से तो कोई रिटर्न निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस शेयर की बात करते हैं। मार्केट कैप देख लीजिए, 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, एफआईज इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, अगर डीआईस माल बेचते हैं, एफआईज खरीदारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बात देख लेते हैं। दोस्तों, एनएमडीसी के अगर रिजल्ट्स देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले देख लीजिएगा, 4,919 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 6,500 करोड़, उसके बाद 7,500 करोड़, उसके बाद 6,739 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 6,300 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे रेवेन्यू तो कम हो गए, यहाँ पर रिजल्ट्स कैसे अच्छे हैं कैसे खराब हैं? देखिए, परफॉर्मेंस पूरी देखिए। एक साइड से देखने से कोई फायदा नहीं रहेगा। ये पुरानी परफॉर्मेंस भी आपको देखनी चाहिए। देखिए कितनी शानदार शानदार परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है शेयर के द्वारा। 1,386 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 2,300 करोड़ का भी हुआ, 2,051 करोड़ का, 2,400 करोड़ का भी देखने को मिला है। आप कहेंगे अभी तो 1,993 करोड़ का, तो कोई बात नहीं है, मजबूत कंपनी है ना, गिरा हुआ भाव है, कोई ज्यादा कोई खास तेजी अभी बनी नहीं है। प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर कितना शानदार है, 1,698 करोड़ का। उससे पहले 1,900 करोड़ था, उससे पहले 1,400 करोड़, उससे पहले 1,800 करोड़, उससे पहले 1,205 करोड़। जिस तरह से शेयर के अंदर कोई खास तेजी नहीं बनी है, उसके हिसाब से शेयर के रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पैटर्न। यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग यानी कि सरकार की होल्डिंग लगातार बराबर ही है, 60% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर आप एफआईज देख सकते हैं, कभी 6% की हिस्सेदारी होती थी, आज की डेट में 13% की हिस्सेदारी है। समझ बात आई? तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर देख रहे होंगे। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एफआईज ने माल बेच, डीआईज ने माल नहीं बेचा है। डीआईज ने माल बेच दिया, कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह खरीद लिया होगा। डीआईज तो अभी लगातार खरीद ही रहे हैं, तो कहीं से बेचते हैं कहीं पर खरीदते हैं। समझ बात आ गई? तो रिजल्ट्स में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना अनुमान जरूर है कि कोल्ड ड्रिंक पीना हो या ठंडा पानी पीना हो, गर्मियों में उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट, मतलब सितंबर मंथ तक तो गर्मी रहती ही रहती है। गर्मी तो अभी भी है, अभी स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर के बाद से 15 नवंबर से अच्छी ठंड पड़ेगी, स्टार्ट हो जाएगी, तब कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम होता है। यानी कि दिसंबर क्वार्टर की बात करें या मार्च क्वार्टर, उतने मजेदार हो सकता ना आए, उतने मजेदार ना आए। आज तो 9% की तेजी बन गई है रिजल्ट्स के बाद। ऐसा क्या देखने को मिल गया है? देखिए, रिजल्ट्स के बाद आप इस शेयर के रिजल्ट्स देखेंगे ना, तो रिजल्ट्स ठीक है, उतने खराब हम नहीं बोलेंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ पर ये है कि ये शेयर कारोबार कर रहा था 52 वीक लो के आसपास, नीचे गिरावट। देखिए नीचे एक गिरावट, तेजी गिरावट, यहाँ पर कामकाज कर रहा था 440 रुपए के आसपास। आज का भी देखेंगे लो 455 रुपए। ठीक, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत सारी रिसर्च होती है कि स्टॉप पर तो नहीं है। देखिए, रिजल्ट्स यहाँ पर भी आ सकते थे, स्टॉप पर अगर मान लीजिए शेयर यहाँ होता ऊपर, यहाँ पर भी आ सकते, यहाँ पर भी शेयर का भाव ऊपर की साइड में है। अब देखिए शेयर कहाँ से गिरा, 52 वीक हाई देखिए 663 रुपए, यानी कि शेयर 500 पे होता तो उसकी रिसर्च अलग होती, 600 पे होता उसकी रिसर्च अलग होती। तो अभी 41 रुपए तेज हो गए यहाँ पर। हो सकता है कल इसके अंदर गिरावट भी हो जाए, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन फिलहाल जिसने भी यहाँ पर दाव खेला, काफी अच्छा दाव खेला। क्यों? क्योंकि शेयर नीचे गिरा हुआ था, रिजल्ट्स आ गए। तो कभी कभी ये भी देखना होता है कि अगर रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर हैं और शेयर का भाव गिरा हुआ है, दूसरा साइड क्या है, रिजल्ट्स मजबूत है, शेयर ऑलरेडी भाग चुका है। देख लीजिए दोनों चीजें। शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, काफी भाग चुका है, और मजबूत रिजल्ट्स आए।
शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कंपनी। दोस्तों, एक साल पहले 4,800 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, वरुण बेवरेजेस का। उसके बाद 3,600 करोड़, उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 7,000 करोड़, अभी देखिए 4,800 करोड़ आए। आप कहेंगे तो कम आया, शेयर का भाव भी तो गिरा हुआ ना, आपको ये भी समझना चाहिए। लेकिन इन वाले क्वार्टर्स के देखिए किसी एक क्वार्टर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, इसका मतलब नहीं कि आप उसको आधार मान लें। इन 3 क्वार्टर को भी देखना चाहिए, लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो मान लीजिए कि लास्ट वाले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि कल गिर ही जाएगा फिर तो शेयर ही। ठीक है, तो 629 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले, उसके बाद 196 करोड़, 731 करोड़। अब जून क्वार्टर के अंदर आपको मालूम है कि गर्मी इतनी ज्यादा कि बस समझिए कि हर किसी को कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 745 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो शेयर के अंदर जो जबरदस्त तेजी 52 वीक लो के अभी भी देखिए गिरा हुआ ही है। तो क्या इस पर हम फोकस कर लें? कर सकते हो, लेकिन बिजनेस इसका आप समझिए, बिजनेस टॉप का है, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन सीजन वाइज ज्यादा बिजनेस चलता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा नेटवेब, मोस्ट पॉपुलर शेयर है इस समय। अगर देखें तो एआई के अंदर काम करने वाली कंपनी है, डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर, इसका ही जमाना है इस समय। आप देखेंगे जहां पर भी देखेंगे एआई, काम किसी को कुछ करना ना पड़े, सब कुछ अपने आप से हो जाए। ठीक है, पूरे इफिशियंट के साथ। तो नेट वेब की अगर बात करते हैं तो शानदार एनवीडिया के साथ अलग अलग तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आएंगे कंपनी के। फिलहाल अभी लगभग 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखे तो ये तेजी बनी थी, 3,700 से तेजी तेजी तेजी, शेयर पहुंच गया 4,200, आज गिरावट होगी। ठीक है, तो ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन शेयर्स के अंदर कल जबरदस्त या फिर 2-1 दिन से गिरावट हो रही है, 2 दिन से, उसके बाद उनके अंदर गिरावट भी हो जाती है। देखिए मार्केट कैसे काम करता है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तेजी बन गई है, पॉसिबिलिटी है कि गिरावट हो जाएगी। दोस्तों, एक शेयर है जो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम है गुजरात पीपा पाव पोर्ट। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, गुजरात पीपा पाव पोर्ट। ठीक है, 17,000 करोड़ का एमओयू है, साइन किया गया है किसके विद, किसके किसके साथ? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ। ठीक है, तो देखिए 17,000 करोड़ ना एक्सपेंशन कर रही है। ठीक है, जितने भी पोर्ट होते हैं ओएनजीसी के साथ, ओएनजीसी का माल इधर से उधर ले जाना। अब देखिए प्राइवेट बैंक, प्राइवेट पोर्ट में ये पोर्ट शानदार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ शेयर के बारे में, शेयर भागता नहीं है, काफी दिन तक रुके रहते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर की जैसे ही नजर कभी पड़ती है तो शेयर निकल जाते हैं। देखिए कोई फायदा नहीं है शेयर ऊपर भाग जाए और आपको याद आए, और ज्यादातर लोग यही काम करेंगे, जब शेयर भाग जाते हैं तभी याद आते हैं। मैं आपसे बोलता हूं अगर कुछ भी करना है, गिरावट पर ही फोकस कीजिए या दूर रहिए, दोनों में से एक काम कीजिए। जब भी कोई शेयर अगर अच्छा लग रहा है, रिसर्च कीजिए गिरावट पे। हाँ, पूरे अच्छे फंडामेंटल उस समय देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेहनत आपको गिरावट पे ही करनी है, तेजी में करने से कोई फायदा नहीं रहेगा। दोस्तों, अगला शेयर होगा आईओसी की। बात करते हैं तो अच्छा खासा जंप पिछले काफी दिन से लगातार तेजी तेजी देखने को मिल रही है। आईओसी की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नोमुरा अलग अलग ब्रोकरेज होते हैं। एविटा की अगर बात करते हैं तो 14,600 करोड़ का, जो कि 36% अबव है। ठीक है, तो जो अलग अलग जगह से यहाँ पर अनुमान लगाया गया, रिफ्लेक्टिंग करता है मच अच्छी बेटर परफॉर्मेंस को। ये अलग अलग ब्रोकर की, और बाद में वो टारगेट भी देते हैं। ब्रोकरेज जितने भी होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी देखिए 168 रुपए का टारगेट अलग, तो जित अलग अलग ब्रोकर एक साथ मिलते हैं, बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीद कर बैठा रहता है। तो जेएम फाइनेंशियल के द्वारा तो देखिए 145 रुपए का टारगेट है, यहाँ पर अलग अलग टारगेट यहाँ पर दिए गए, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए तेजी बन जाए तो क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। अब आईओसी ने बढ़िया पैसा बना के दे दिया, ठीक है, थोड़ा स्लो रहता है शेयर, लेकिन अच्छी खासी गिरावट में बहुत बढ़िया पैसा बना के देता रहता है। दोस्तों, आईओसी के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो 174 के यहाँ पे देखेंगे 1,74,000 करोड़, यहाँ पे देखेंगे 1,74,976 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला है। यहाँ पर 1,94,000 करोड़ का, उसके बाद 1,95,000 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1,92,000 करोड़, 1,78,000 करोड़ का देखने को मिला भी है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है, बीच बीच में थोड़ी बहुत कम हो जाती है। चलिए तो देख लेते हैं टोटल ऑपरेटिंग, यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए 8,100 करोड़। कितना? 8,100। उससे पहले 6,800 था, उससे पहले 8,300 करोड़ था, उससे पहले 2,100 करोड़। ठीक है, पहले नुकसान था, तो नुकसान से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी दिखा रही है।